हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड नहीं बना होगा कुछ, क्योंकि आज के ट्रेड में इतना देखो पोजीशन के लिए आज अच्छा था, क्योंकि जिसने कॉल की पोजीशन लेके गया होगा, बट वो बहुत डिफिकल्ट था कॉल की पोजीशन लेना। मैंने आपको क्यों बोला था कि आप ये जो बजट वाला दिन था, बजट वाले दिन क्यों मैं आपसे कह रहा था आप साइडवेज बैठो, क्योंकि बजट वाले दिन मार्केट को इतना गिराया। आपको सीधे अगर आपने उस टाइम पुट के थैले भर लिए होते तो आज आपका सारा अकाउंट खाली कर दिया होता। तो इसीलिए जो बजट वाला दिन होता है या कोई भी ऐसा दिन होता है जिसमें बहुत मूवमेंट हो रहा होता है, तो वहाँ शांति से बैठो। गेम कुछ भी हो सकता है, क्या पता मोदी जी ने, मतलब मैं नहीं कह रहा ऐसा, बट क्या पता मोदी जी ने कॉल इसलिए किया हो क्योंकि बजट इतना अच्छा नहीं था और उस चक्कर में मार्केट गिरा, सबको टैक्स बढ़ गया। दूसरा सा मतलब जो जो भी चीज़ें बढ़ी भी हैं वो भी इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि एड्स पे कमीशन की वजह से बढ़ी हैं। तो मेजरली इतना कुछ बढ़ा नहीं है, उसमें इतना कुछ बजट में है नहीं, तो उनको लगा कि अब पब्लिक को रिवॉर्ड कैसे करें, क्योंकि बजट इतना कुछ खास है ही नहीं। तो मे बी उन देखो कॉल करने का मोदी जी को बीच में खबर आ रही थी कि मोदी जी ट्रंप को कॉल उठा भी नहीं रहे उसके उनके। तो अब बात क्या है कि अचानक से कॉल कर देना, आप समझ रहे हैं? थोड़ा क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? इसमें ऐसा ही है कि मतलब कुछ गेम चलता है ऐसे दिन, तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा इवेंट हो, कुछ हो, तो थोड़ा-सा थाम के इवेंट को समझो, इवेंट के बाद ही ट्रेड लो। ठीक है ना? जिसने कॉल ले लिया होगा वेल एंड गुड, उसको अच्छा आज मतलब गैप अप पे बहुत बढ़िया ट्रेड मिल गया होगा। ऑल्दो गैप अप के बाद तो ज़ीरो था, अब स्टॉक्स कुछ भी चल ही नहीं रहा था। आईआरसीटीसी आईसीआईसीआई डायरेक्ट कुछ भी नहीं चल रहा था। तो तो अब वही है कि उस टाइम पता नहीं आप लोग बेच पाए हो कि नहीं बेच पाए होगे, किसी ने कॉल लेके गया होगा जो पोजीशन होते होंगे। बट वही है कि देखो गेम ऐसे ही होता है मार्केट में, एक दिन इतना गिरा देंगे, एक दिन इतना ऊपर कर देंगे, बट यही है मार्केट, है ना? पर अच्छा लगा आज, मतलब आज इतना बढ़िया, इतना अच्छा ऊपर से, मतलब इतना ज़्यादा बहुत ही रेयर मिलता है। मैं आपको बताऊँ, पिछले 3-4 साल में तो नहीं हुआ, उससे पहले हुआ था कोरोना के आसपास, तो ऐसा मामला होता था 2020 में जब मैं मार्केट में था। तो मतलब उससे उस टाइम पे था। तो अभी कुछ टाइम से नहीं हो रहा था इतना बड़ा, मतलब इतना ज़्यादा अराउंड निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास खुल जाए, मतलब अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। ठीक है ना? आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आगे का डिस्कशन करते हैं, कैसा रहता है, क्या रहता है ना? आइए। ऐसा कोई डिस्कशन करने का बनता नहीं है कि हमारा लास्ट में क्या डिस्कशन हुआ था, क्योंकि हमारा डिस्कशन जो भी था इससे रिलेटेड था। हमारा मैक्सिमम को लग रहा था कि इतना खुलेगा, यहाँ से पुट ले सकते हैं। हुआ वही, अगर इतना यहाँ पे खुला तो उसका तो पुट तो बन ही रहा था। देखो यहाँ पे भी पुट मैंने बोला था लेने को, मैंने कहा था कहीं गैप अप खुलेगा तो आप पुट ले सकते हो। दूसरा 10-15 रूल के हिसाब से मार्केट यहाँ पे था। अब 10-15 रूल के हिसाब से मार्केट, आप यहाँ कॉल ले नहीं सकते क्योंकि इतना गिर गया है, पुट ले नहीं सकते क्योंकि इतना गिर गया है। मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। आप इस जगह पे कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए मार्केट साइडवेज रह के ख़त्म हो गया, क्योंकि इतना गिर जाता है, इतना एक साथ गिर गया ना, तो आप कॉल ले नहीं सकते। आपको पता है कि भाई साहब पता नहीं कितना गिर जाए, क्योंकि भाई गैप तो इतना नीचे तक का है ना। अब अब आप कॉल ले नहीं सकते, आप पुट क्या लोगे आप, क्योंकि भाई इतना गिर गया है, वो क्या गारंटी है कि पूरा ही इतना गिरेगा। तो इसलिए कोई आज ट्रेड खास बनता नहीं था। पोजीशन के लिए जिनने कमाया होगा उनको वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट। और देखो एफआईडीआई डेटा एनालिसिस किया हुआ है इसमें, तो कॉल्स बहुत बाई किए हैं, पुट्स बहुत ज़्यादा सेल किए हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट ऐसा पॉजिटिव सा दिखा रहे हैं। बट लेट्स सी, क्योंकि 5200 करोड़ का ख़रीदा हुआ है और हो सकता है कि ये न्यूज़ बेस्ड हो। अभी भी मैं इसको न्यूज़ बेस्ड ही मानूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मामला है यार। देखो 1 तारीख को भी देख रहे हो क्या कैंडल्स बनी थी बड़ी, उसके बाद अगले दिन शांत हो गया था मामला, फिर तो क्या बड़ी कैंडल्स बनी है। तो अभी मार्केट में उथल पुथल है। अब ये देख लो नेट बेयरिश था, तो भाई अचानक से तुम नेट बुलिश हो गए। तो मतलब ऐसे ऐसे जब मार्केट में ऐसे एनालिसिस हो रहा हो या ऐसे डेटा आ रहा हो ना, तो आपको ये समझ जाना चाहिए न्यूज़ बेस्ड डेटा है, तो इसको आप उतना तवज्जो मत दीजिए। इसको इसके चक्कर में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। कल के दिन हो सकता है कि मार्केट 100-200 पॉइंट और गिर जाए, बट आप अगर इस चक्कर में जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि गैप फिल वाली एक टेक्निकल चीज़ होती है वो, और तो वो तो बिल्कुल ज़रूरी है। और यहाँ पे भी देखो, क्योंकि मतलब आज फ्राइडे ट्यूसडे है, तो कोई मतलब नहीं बनता कि हम इसका एफ एंड मतलब वो ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें। आप यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे कि इन्फोसिस 5% डाउन है और ये विप्रो भी अराउंड 5% डाउन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको हमेशा बोला है 1% के ऊपर जो एडीआर्स होते हैं उनको हमको तवज्जो देना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आईटी इतना डाउन है, उसके बाद भी आप गिफ्ट निफ्टी देखो, गिफ्ट निफ्टी बहुत डाउन नहीं है, क्योंकि एफआईडीआई डेटा लोगों को ऐसा सेंटिमेंटल बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो डाउन होना चाहिए। डाउन नहीं है तो गलत है, ये कुछ मामला है यहाँ पे गड़बड़। वो कल मैनिपुलेशंस मतलब क्या कितना खुलेगा वो आपको खुद ही समझ में आएगा, कैसे खुल रहा है, क्या खुल रहा है। ठीक है ना? अब आपको सिंपल यहाँ पे रखना है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो जोन है, ये जोन हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन। ठीक है ना? अब ये अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है ना? तो अब आपको इस जोन से जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी आप पुट की पोजीशन ले सकते हो। जहाँ पर फॉर द सेफ ट्रेडर्स मैं यही बोलूँगा कि 25,900 के आसपास पुट की पोजीशन लो। जो सेफ, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इस हाइट के आसपास भी पुट की पोजीशन ले सकते हैं, बट सेफ ट्रेडर्स 900 के आसपास ही लेना पुट की पोजीशन। ठीक है ना?
ओके, अब बात क्या है कि जो पुट की पोजीशन लें उनका टारगेट क्या होंगे? उनके टारगेट होंगे, आई विल टेल यू, उनके टारगेट होंगे यहाँ तक के। एक यहाँ से नीचे से लेके आता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ तक के उनके टारगेट, या फॉर द सेफर साइड डेज लो कर लो कल का। फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये नीचे होगा आपका, ठीक है। 500 तक के टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या समझ गए? अब आपको ये समझ में आ गया है कि मामला इस यहाँ से कहीं से भी पुट लो, यहाँ से पुट लो, यहाँ से पुट लो, तो उसके बाद आपको नीचे के टारगेट आपके 650 के आसपास, 25,650 के आसपास हो सकते हैं। अगर इसको भी नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो 500 तक के भी टारगेट हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी मैं कॉल की तरफ थोड़ा सा बैठने में हिचक रहा हूँ। कॉल की तरफ मैं तभी बैठूंगा जब 25,900 के ऊपर की तरफ क्रॉस कर लेगा, तभी मैं बैठूंगा कॉल की तरफ। जब तक कि क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा सा मैं पुट की तरफ इंक्लाइंड हूँ। डेटा कुछ भी हो, डेटा कैन भी मैनिपुलेटिव। जब इतना एक दिन भी इतना नेट बियरिश हो गए थे, अब उसका नेट बुलिश हो गए हैं। अभी थोड़े 1-2 दिन दो, इसको समझने दो। अगर बहुत ही आपको डर लग रहा हो, रिस्क लग रहा हो, तो अभी रहने दो, अभी चिल करो। अगर आपको जो करना भी हो तो आप ऊपर के 25,900 या 25,800 के बीच में, जो भी जोन में, जहाँ पे भी 25,850 कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि ये बियरिश इनगल्फिंग या इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कुछ बन रहा हो, आप वहाँ से उसका हाई का एसएल लेके या 900 का एसएल लेके, 25,900 का एसएल लेके आप एक तरीके से आप ट्रेड में बैठ सकते हो। उसके बाद आपका ये पहले टारगेट ये नीचे की तरफ रहेंगे 25,650, और 650 निकलते ही आपके अगले टारगेट 25,500 तक के रहेंगे, ठीक है ना। आपको वीडियो पसंद आया, आपको पता है क्या करना है, आपको बहुत सारा प्यार देना है वीडियो को लाइक्स करके, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज जब इतना ऊपर खुला तो आपके क्या रिएक्शंस थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।